हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है बिहार पुलिस की जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए। और इसका जो टॉपिक है वो जो 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित हुई थी बिहार पुलिस की सब परीक्षा, उसका जो पहला शिफ्ट था उसके प्रश्न और उसके आंसर पर आधारित है हमारा आज का वीडियो। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, खासकर वे विद्यार्थी जो 7 और 15 अक्टूबर को बिहार पुलिस की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए तो ये वीडियो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के वीडियो को, जिसका नाम है बिहार पुलिस परीक्षा। बिहार पुलिस की 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र और उसके आंसर। और मुझे ये प्रश्न पत्र टेलीग्राम से प्राप्त हुआ है और उसी पे आधारित है हमारा आज का वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं बिहार पुलिस द्वारा आयोजित 1 अक्टूबर 2023 को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके आंसर। तो पहला प्रश्न है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ऑप्शन है ए सुकुमार सेन, ऑप्शन बी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी हीरालाल कानिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 1 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार, ये भी आप याद रखें। निम्नलिखित में कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन है प्रदूषित वायु, बी गंदा पानी, सी नमक का घोल, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 3 है या 2 है, समांग मिश्रण उसको बोला जाता है जिसके सभी भागों में उसके संघटक समान मात्रा अनुपात में हो तो उसे समांग मिश्रण कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा नमक का घोल। प्रश्न संख्या 3 है जो सब कुछ जानता है वह है। जो सब कुछ जानता है वह है मतलब उसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए सर्वज्ञ, बी अज्ञानी, सी विशेषज्ञ और डी कृतज्ञ। प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, नियति का समानार्थी शब्द बताएं। ऑप्शन है ए चरित्र, बी स्वभाव, सी कर्म और डी भाग। तो प्रश्न संख्या जो 4 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नियति का समानार्थी शब्द भाग्य होता है। प्रश्न संख्या 5 है भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आने वाली परीक्षाओं के लिए भी कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। ऑप्शन है ए मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी MN रॉय ने, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले ने और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय ने। तो प्रश्न संख्या जो 5 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। MN रॉय ने भारत के संविधान का विचार दिया था। प्रश्न संख्या 6 है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। ऑप्शन से ए 26 मील और 385 गज, बी 29 मील और 385 गज, सी 27 मील और 287 गज और डी 20 मील। तो प्रश्न संख्या जो 6 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 मील और 385 गज होती है मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी। प्रश्न संख्या 7 है किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न पुरस्कार भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। ऑप्शन है ए डॉक्टर CV रमन, ऑप्शन बी डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र बोस और ऑप्शन डी होमी जहांगीर भाभा।
तो प्रश्न संख्या जो 7 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भी मिला है और भारत रत्न का जो सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन है ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप और डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या जो 8 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एशिया। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? ऑप्शन है ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी कपड़ा, ऑप्शन सी खिलौना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 9 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा भारत ग्रेनाइट का सबसे बड़ा निर्यातक है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? ऑप्शन से ए हवाई द्वीप, ऑप्शन बी फिजी, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप यह वीडियो देख रहे हैं बिहार पुलिस की जो परीक्षा आयोजित हुई थी 1 अक्टूबर 2023 के, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके आंसर देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हवाई द्वीप प्राचीन द्वीप सैंडविच का नाम है। प्रश्न संख्या 11 है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप मतलब देश जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? ऑप्शन से ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या जो 11 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न संख्या 12 है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ऑप्शन से ए राज्यों का संघ, ऑप्शन बी विधानमंडल, ऑप्शन सी महासंघ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 12 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राज्यों का संघ। प्रश्न संख्या 13 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन से ए 15 जून 2005, ऑप्शन बी 15 जून 2006, ऑप्शन सी 6 जून 2005 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 13 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को लागू किया गया। प्रश्न संख्या 14 है, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, ऑप्शन है ए लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा जो होता है मतलब वो पार्लियामेंट का लोअर हाउस होता है और अपर हाउस राज्यसभा होता है। तो आम चुनाव के बाद कोई भी उसका अध्यक्ष नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आम सभा के बाद जो दल विजित होते हैं उनके जो सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, वो वोटिंग करके लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो उससे पहले जो सबसे बुजुर्ग सांसद होते हैं उन्हें हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, अर्थात ऑप्शन ए लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य सही जवाब है। प्रश्न संख्या 15 है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया है? भारत के संविधान के किस भाग में भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया है? ऑप्शन से ए भाग 4A में, ऑप्शन बी भाग 5 में, ऑप्शन सी भाग 6 में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो प्रश्न संख्या जो 15 है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भाग 4A में भारत के संविधान में भारत के सभी नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधीन शक्तियाँ देता है। ऑप्शन है ए आर्टिकल 226, ऑप्शन बी आर्टिकल 227, ऑप्शन सी आर्टिकल 228 और ऑप्शन डी आर्टिकल 229। तो प्रश्न संख्या जो 16 है इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आर्टिकल 227। प्रश्न संख्या 17 है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन से ए विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी जनगणना द्वारा और ऑप्शन डी लोकसभा द्वारा। तो प्रश्न संख्या जो 17 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है जो अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 18 है भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है। ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय को, ऑप्शन सी पंचायत को और ऑप्शन डी स्थानीय न्यायालय को। तो प्रश्न संख्या जो 18 है कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को है। प्रश्न संख्या 19 से व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है। ऑप्शन से ए वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है, ऑप्शन बी वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से अधिक होता है, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 19 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वस्तुओं का निर्यात उनकी आयात से अधिक होता है तो व्यापार घाटा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न है आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए यह आधार दर को निर्धारित करता है। ऑप्शन है ए व्यक्तिगत बोर्डों का बोर्ड, व्यक्तिगत बैंकों का बोर्ड, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य मंत्रालय और ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। तो प्रश्न संख्या जो 20 है कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए यह आधार दर को निर्धारित करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो ये भी प्रश्न आप याद रखें। प्रश्न संख्या 21 से भारत में कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं। ऑप्शन है ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्यिक बैंक और ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल्स बैंक। प्रश्न संख्या 22 है जिस ब्याज दर से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जा सकती उसे कहा जाता है। ऑप्शन से ए आधार दर, ऑप्शन बी जमा दर, ऑप्शन सी बैंक दर और ऑप्शन डी प्रधान उधार दर। तो प्रश्न संख्या जो 22 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आधार दर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23 है भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता। ऑप्शन है ए निर्यात आयात बैंक को, ऑप्शन बी
ग्रामीण बैंक को, ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया को, और ऑप्शन डी राज्य भूमि विकास बैंक को। तो प्रश्न संख्या जो 23 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्यात आयात बैंक को, साथ ही बैंक ऑफ इंडिया को भी। तो प्रश्न संख्या जो 24 है कि 6x² - x - 20 द्विघात समीकरण के मूल हैं। ऑप्शन से ए 2/3 -1/2, ऑप्शन बी 2/3 1/2, ऑप्शन सी -2/3 1/2, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 24 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2/3 -1/2 समीकरण 6² - x - 20 के द्विघात समीकरण के मूल हैं। प्रश्न संख्या 25 है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? ऑप्शन है ए जब आयात निर्यात से अधिक होता है, ऑप्शन बी वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है, ऑप्शन सी वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से अधिक होता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 16 है इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से अधिक होता है तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 है, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। जब नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती है तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने में एवं लौटकर प्रारंभ बिंदु तक आने में 75 मिनट का समय लगता है। यह जगह दूरी है। ऑप्शन से ए 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 4 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3 किलोमीटर, और ऑप्शन डी 2.5 किलोमीटर। तो प्रश्न संख्या जो 26 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 27 है, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इस दूरी के दौरान उसकी गति है। ऑप्शन है ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन डी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न संख्या जो 27 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 28 है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का 60 डिग्री कोण में बनने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन से ए 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 144/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 154/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 29 है, यदि ए का 80% बराबर बी का 50% और बी बराबर ए का x% हो तो x का मान है। ऑप्शन है ए 160, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 130, और ऑप्शन डी 180। तो प्रश्न संख्या जो 29 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 160। प्रश्न संख्या 30 है, पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 5 गुना था तो पिता का वर्तमान उम्र है। ऑप्शन है ए 80 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 90 वर्ष, और ऑप्शन डी 70 वर्ष। तो प्रश्न संख्या जो 30 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 80 वर्ष।
प्रश्न संख्या 31 से एक घर में बिजली उपकरण जुड़े होते हैं। ऑप्शन से ए समानांतर क्रम में, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी दोनों में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 31 से एक घर में बिजली के उपकरण समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। निम्नलिखित में किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन है ए भारतीय समाज के सेवक, ऑप्शन बी जमींदार का समाज, ऑप्शन सी पुनः सार्वजनिक सभा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 32 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय समाज के सेवक के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो मोहम्मद जिन्ना और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। प्रश्न संख्या 33 है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो प्रश्न संख्या 33 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा BR अम्बेडकर, अर्थात भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 34 है, सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई है। सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है। ऑप्शन ए वेदों से, ऑप्शन बी पुराणों से, ऑप्शन सी गीता से और ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद से। तो प्रश्न संख्या जो 34 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते युक्ति ली गई है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। ऑप्शन से ए जय हिंद, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी जय जवान जय किसान और ऑप्शन डी इनकलाब जिंदाबाद। तो जो भी विद्यार्थी बिहार पुलिस की परीक्षा दे रहे हैं वो सब नारा याद रखेंगे और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया है, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी दिए हैं और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह जी हैं। प्रश्न संख्या 36 है, पहले प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ओलंपिक खेल 4 वर्षों पे होता है और इसमें लगभग 200 देश भाग लेते हैं। ऑप्शन है 1900, ऑप्शन बी 1896, ऑप्शन सी 776 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 36 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 776 ईसा पूर्व पहले प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल शुरू हुए थे। प्रश्न संख्या 37 है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। ऑप्शन है ए ओ ह्यूम की अध्यक्षता में कोलकाता में, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में दिल्ली में, ऑप्शन सी WC बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 37 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। WC बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में। प्रश्न संख्या 38 है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापक कौन थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया हूँ जिसका शीर्षक है बिहार पुलिस, उसमें ये प्रश्न शामिल थे, जिसमें से काफ़ी मतलब 10 के करीब प्रश्न शामिल थे। उसमें एक प्रश्न ये भी था कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है ए अशोक, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बिंबिसार और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य है। तो प्रश्न संख्या जो 38 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उदयन पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक हैं। प्रश्न संख्या 39 है, ये भी प्रश्न बता चुके हैं कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है।
ऑप्शन से वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो ऑप्शन है ए 21%, ऑप्शन बी 78%, ऑप्शन सी 31% और ऑप्शन डी 0.03%। तो प्रश्न संख्या जो 39 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, नाइट्रोजन की मात्रा 77 से 78 79% है, 77 से 78% है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। ये CO2 की मात्रा है और ये N2 की मात्रा है और ये O2 की मात्रा है। प्रश्न संख्या 40 है, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है। ऑप्शन है ए बानर, बी चिंपैंजी, सी लंगूर और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 40 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वानर मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में से किस प्रतिरक्षी गठन होता है? ऑप्शन है ए रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं, ऑप्शन बी RBC, ऑप्शन सी रक्त प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 41 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आजकल मच्छर जनित रोगों का प्रकोप चल रहा है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? ऑप्शन है ए मलेरिया, ऑप्शन बी नींद की बीमारी, ऑप्शन सी डेंगू और ऑप्शन डी फाइलेरिया। तो प्रश्न संख्या 42 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नींद की बीमारी मच्छर जनित रोग नहीं है। बाकी तीनों मलेरिया, डेंगू और फाइलेरिया मच्छर जनित रोग हैं। प्रश्न संख्या 43 है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? ऑप्शन है ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी कोशिका द्रव, ऑप्शन सी वैक्यूओल्स और ऑप्शन डी कोशिका भित्ति। तो प्रश्न संख्या जो 43 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वैक्यूओल्स। प्रश्न संख्या 44 है कि पसीने की ग्रंथियाँ की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। ऑप्शन है ए ललाट, बी बगल, सी पीठ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 44 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बगल। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ऑप्शन है ए लोहा, बी सोडियम, सी तांबा और डी आर्सेनिक। तो प्रश्न संख्या जो 45 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्सेनिक उपधातु है। उपधातु उसे कहा जाता है जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण होते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। इंग्लिश में मेटलोइड्स कहते हैं। इनकी कुल संख्या 7 है, जिसमें सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, पोलोनियम है, ये सब आते हैं, बोरॉन है। प्रश्न संख्या 46 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। ऑप्शन से ए जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, ऑप्शन बी निर्जलीकरण, ऑप्शन सी वायुमंडल के साथ संयोजन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 46 है, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। प्रश्न संख्या 47 है 47, निम्नलिखित में किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है ए पैराफिन, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी भारी पानी या भारी जल और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो प्रश्न संख्या जो 47 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पैराफिन, ग्रेफाइट और भारी जल या भारी पानी का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। प्रश्न संख्या 48 है, यह इस वीडियो का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार
दिया जाता है? ऑप्शन है ए जमुना लाल बजाज पुरस्कार, ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी टैगोर पुरस्कार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 48 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। खेलों में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न संख्या 49 है रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 49 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान में रावत भट्टा परमाणु संयंत्र स्थित है, जो राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र था। प्रश्न संख्या 50 है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन से ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1998 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 50 है इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी और वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी जो अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा है। तो इससे भी आप याद रखें। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था बिहार पुलिस की परीक्षा जो 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित की गई थी, उससे संबंधित 50 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसरों पर आधारित था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आगामी 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को बिहार पुलिस की परीक्षा आयोजित होगी उन सभी विद्यार्थियों के लिए। इस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपको ये अनुमान लग जाएगा किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, जिससे आप आसानी से और तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।